ब्रह्मांड क्या है? आखिर ब्रह्मांड बना कैसे? और तो और इसके बारे में हमें पता कैसे चला? ऐसे ही मजेदार क्वेश्चंस के आंसर लाए हैं आज हम इस वीडियो में। गाइस, पकड़ लीजिए अपने फोन को कसकर, चलिए चलते हैं इस हिंदी फैक्ट्स के रोमांचक सफर पर। सबसे पहले हमें ब्रह्मांड के बारे में बात करने से पहले ये समझना होगा कि आखिर ब्रह्मांड है क्या। उसके लिए आप इमेजिन कीजिए कि अभी आप एक रूम में बैठे हैं। वो रूम कहाँ है? ऑफ कोर्स एक बिल्डिंग के अंदर, और बिल्डिंग है एक स्टेट में, और स्टेट है इंडिया में, और इंडिया कहाँ है? एशिया में, और एशिया है पृथ्वी में, और पृथ्वी कहाँ है? सोलर सिस्टम में, एंड सोलर सिस्टम है गैलेक्सी में। और ऐसी ही बहुत सारी गैलेक्सीज मौजूद हैं इस दुनिया में, और ये सारी गैलेक्सीज यूनिवर्स के अंदर आती हैं, और इसी यूनिवर्स को हम हिंदी में ब्रह्मांड का नाम देते हैं। हम भी ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप और हम कहाँ मौजूद हैं, क्योंकि जो कुछ भी मौजूद है वह स्वतः ही ब्रह्मांड की परिभाषा में समाहित हो जाता है। वैसे देखा जाए तो पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हिस्सा ही भौतिक पदार्थों से बना है, जिसमें ग्रह, नक्षत्र, तारे ये सब शामिल हैं। बाकी डार्क एनर्जी 68% है और 27% डार्क मैटर है। अब डार्क एनर्जी और डार्क मैटर क्या है हम जानेंगे आगे इस वीडियो में। इसे भी देखना मुमकिन नहीं है, लेकिन इसका असर दिखता है। अब हम बात करने वाले हैं कि आखिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। इसका सटीक और प्रमाणित फैक्ट आज भी हमारे वैज्ञानिकों के पास नहीं है, परंतु बहुत सी थ्योरी में से सबसे स्थापित बिग बैंग थ्योरी है। इस थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत लगभग 13.7 अरब साल पहले बिग बैंग के साथ हुई थी। यानी हमारे ब्रह्मांड की उम्र 13.7 बिलियन ईयर हो सकती है। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार लगभग 140 करोड़ साल पहले एक सूक्ष्म बिंदु में बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। इस ब्लास्ट से उस बिंदु के टुकड़े इधर उधर बिखरने लगे, और इसी से ब्रह्मांड की शुरुआत हुई, और वही टुकड़े आज गैलेक्सी, ग्रह, तारे और ब्लैक होल बन चुके हैं, जिससे ब्रह्मांड फैलने लगा। परंतु आश्चर्य की बात क्या है कि वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे यूनिवर्स के फैलने का सिलसिला आज भी चालू है। मतलब यूनिवर्स आज भी बड़ा होते जा रहा है। अब हम बात करेंगे कि आखिर ब्रह्मांड किन तत्वों से बना है। ब्रह्मांड में कुल ऊर्जा का लगभग 68% हिस्सा डार्क एनर्जी से बना है, जो ऊर्जा का एक काल्पनिक रूप है, और यह अंतरिक्ष समय के निर्वात में ही रहता है। हालांकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के यूनिवर्स फोरम के अनुसार फिजिकिस्ट को भी यह अभी तक पता नहीं है कि ऊर्जा कहाँ से उत्पन्न होती है और उसकी ताकत क्या है। ये डार्क एनर्जी ब्रह्मांड का लगातार विस्तार करती रहती है, यानी ये डार्क एनर्जी है जो हमारे यूनिवर्स को बड़ा करती जा रही है, जिसकी वजह से हर गैलेक्सी का एक दूसरे से फासला बढ़ता जा रहा है। ब्रह्मांड के पदार्थ और ऊर्जा का लगभग 27% हिस्सा डार्क मैटर से बना है, जिसे पदार्थ का अक्षय रूप माना जाता है, जो प्रकाश के संपर्क में नहीं है। हालांकि अधिकांश भौतिक विज्ञानी सोचते हैं कि यह डार्क मैटर कुछ नए प्रकार के पार्टिकल्स हैं, परंतु इनका उन्होंने अभी तक प्रत्यक्ष रूप से सर्वे नहीं किया है। यह डार्क मैटर इतनी ताकतवर ग्रेविटी पैदा करता है कि यूनिवर्स के सारे तारे एक ही गैलेक्सी में बंधे रहते हैं, जिससे वे इधर उधर नहीं बिखरते। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि क्या ब्रह्मांड बड़ा हो सकता है? खगोल शास्त्री एडविन हबल ने 1920 के दशक में एक क्रांतिकारी खोज की कि उन्होंने पाया कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, बल्कि विस्तार कर रहा है। यानी ब्रह्मांड स्टेबल नहीं है, वो अभी भी बड़ा होते जा रहा है। हमारे यूनिवर्स में जो अधिकनीय शक्ति जो डार्क एनर्जी के रूप में है, वह डार्क एनर्जी लगातार बढ़ती है, और उसी के चलते ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। यूनिवर्स आज के समय में दूर की गैलेक्सियों के अवलोकन से पता चलता है हमारी यूनिवर्स की सभी गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी से दूर जा रही हैं, यानी गैलेक्सियों के बीच की दूरियां समय के साथ बढ़ रही हैं। इसका मतलब है कि पास्ट में ब्रह्मांड आज की तुलना में छोटा और गर्म और कॉम्पैक्ट था। जिस गति से ब्रह्मांड बड़ा हो रहा है, उससे एस्ट्रोनॉमर्स को ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड स्वयं अपना विस्तार कर रहा है। आपको बता दें कि ब्रह्मांड के फैलने का सिलसिला अब भी लगातार जारी है। 1998 में हबल टेलीस्कोप की वजह से यह पता चला कि ब्रह्मांड जिस रफ्तार से फैल रहा है, वह रफ्तार भी लगातार बढ़ रही है, यानी उसकी स्पीड भी डबल होते जा रही है। आज भी वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा डार्क एनर्जी के कारण हो रहा है। ये डार्क एनर्जी हमारे आसपास हर जगह मौजूद है, पर यह हमें दिखाई नहीं देती। इसे हम ना तो माप सकते हैं और ना ही इसकी जांच कर सकते हैं।
परंतु इसका असर हमें महसूस होता है, इसलिए हम इसे डार्क एनर्जी कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि क्या ब्रह्मांड का अंत हो सकता है? बिग बैंग का सिद्धांत अनुसार ब्रह्मांड का निर्माण एक सूक्ष्म बिंदु में महाविस्फोट से हुआ था और यह सिद्धांत मानता है कि ब्रह्मांड का औसतन घनत्व इसके विस्तार को रोकने के लिए पर्याप्त होगा और ब्रह्मांड सिकुड़ने लगेगा। ब्रह्मांड के मुख्य घटक डार्क एनर्जी के प्रभाव के कारण ब्रह्मांड न केवल हर दिन बड़ा हो रहा है बल्कि हर दिन और तेज हो रहा है और आखिर में यह विस्तार लगभग हर यूनिवर्स को हमारे योग्य क्षेत्र से बाहर कर देगा। एक खगोल भौतिक शास्त्री का कहना है कि आज से सैकड़ों अरब वर्ष बाद लगभग हर यूनिवर्स हमारे लिए गायब हो जाएंगी। आखिरकार आकाशगंगा में नए तारे बनने के लिए ताजी गैस समाप्त हो जाएगी, यानी कि तारे भी खत्म हो जाएंगे। अब से खरबों साल बाद अंतिम तारे बुझ जाएंगे और अपने पीछे मूलभूत कणों का पतला भाग छोड़ देंगे, जो धीरे धीरे 0 डिग्री के तापमान तक ठंडा हो जाएगा। यानी फ्यूचर में गर्मी होगी ही नहीं। हमारी फ्यूचर जनरेशन जानेगी ही नहीं आखिर गर्मी क्या होता है। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।